विल पावर के ऊपर मैंने रिसेंटली रिसर्च पढ़ी है, 2 रिसर्च थी, एक जर्मनी की थी और एक जो है ना वो कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी में हुई है। जर्मनी में 2011 में एक रिसर्च पब्लिश हुई जिसे पैराडॉक्स कहा जाता है। अच्छा, पैराडॉक्स पहले समझ लें क्या है। साइंस की ज़बान में ना पैराडॉक्स उन्हें कहते हैं जिनके रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं लेकिन जवाबात नहीं मिल रहे। मतलब साइंस अगर ये बता रही है ना कि खुदा है और ये नहीं बता रही कि खुदा कैसे है, साइंस तो नहीं जवाब दे पा रही इसका, लेट सपोज, तो इसको पैराडॉक्स ऑफ द साइंस कहेंगे। ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट की फील्ड्स के अंदर भी कुछ ऐसे पैराडॉक्स हैं कि साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये एक्ट ऐसे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये क्यों है। इसी तरीके से एक पैराडॉक्स देखा गया जिससे मिसाल के तौर पे उसमें बड़ी 2011 में जर्मनी में जो है रिसर्च हुई, उसमें ये देखा गया कि जो लोग, अब ये ज़रा बड़ा गहरा जुमला सुनने वाला, कि जो लोग अपनी विल पावर को कम से कम खर्च करते हैं दरअसल उनके पास सबसे ज़्यादा विल पावर होती है। दोबारा दोहरा रहा हूँ, उल्टा, जिन लोगों के पास सबसे ज़्यादा विल पावर होती है वो सबसे कम विल पावर इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रही है? अब ये नहीं समझ आएगा जी, मैं आपको बताता हूँ। फिर दोबारा इस पर रिसर्च हुई एक दफ़ा कनाडा के अंदर है, आई थिंक 2015 में कि 2016 में रिसर्च हुई है कनाडा के अंदर। तो उसके अंदर ये हुआ कि कनाडा के अंदर उन लोगों ने 6 महीने के लिए बच्चे चुने, कुछ 205 यानी एक सेमेस्टर के लिए, सब पर रिसर्च की विल पावर के ऊपर सबकी। तो उन्होंने ये देखा कि जो लोग अपनी विल पावर को अच्छा, उन्हें ये लग रहा था जिन लोगों का अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा है ना तो उनके नताइज औरों से ज़्यादा निकलेंगे, अच्छे, बहुत अच्छे निकलेंगे। उन्होंने हर बच्चे की रूटीन को टेस्ट किया, हर चीज़ को टेस्ट किया। क्या क्या टेस्ट किया? रिचुअल्स टेस्ट किए, रूटीन टेस्ट किए और हैबिट्स, इन तीनों को उन्होंने मतलब के नोट डाउन करते रहे। अब सीन ये निकला कि जब ये सब कुछ हो गया तो उन्हें पता चला कि भाई जिन लोगों का सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा था सेमेस्टर के एंड पे वो औरों से ज़्यादा थके हुए मिले, यानी औरों से ज़्यादा परेशान मिले, आल्दो रिजल्ट्स तकरीबन बराबर थे सबके। तो फिर उनको इस पैराडॉक्स पे यानी कि कन्फर्मेशन हो गई कि जो लोग अपनी विल पावर ज़्यादा खर्च करते हैं दरअसल वो लोग होते हैं जिनके पास विल पावर कम होती है, और जिन लोगों की विल पावर ज़्यादा होती है वो कम से कम खर्च करते हैं। इस पर डिटेल में समझाता हूँ विल पावर कैसे समझ आएगी। देखें, विल पावर के ना 4 सीक्रेट्स हैं बेसिकली। नंबर 1 ये कि देखो, विल पावर उन लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो ये समझते हैं कि इन्जॉयमेंट वर्सेस रेजिस्टेंस का मतलब समझते हैं कि, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई शख्स जो है ना वो कोई गोल अचीव करना चाहता है लेकिन करता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसके गोल्स हैं हैव टू डू वाले गोल्स हैं, यानी ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, मज़ा आएगा। और एक शख्स है जो लाजमी अपने गोल्स को अचीव करता है, आप बोलोगे इसकी विल पावर भी हाई है, वो लोग होते हैं सर जिनके वांट टू गोल्स होते हैं, वो जो चाहते हैं, कि जो वांट करते हैं बेसिकली, हम ये चाहते हैं। लेट सपोज आपको जो है ना किसी टेस्ट देना है, लेट सपोज ISSB का आपको टेस्ट देना है और आपने रनिंग स्टार्ट की अपना वेट लॉस करने के लिए। अब आपने अपना वेट तो लॉस कर लोगे, आप भागोगे, आप बहुत मेहनत करोगे, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन कब तक? जब तक आपका टेस्ट है। अगर टेस्ट में फेल हो गए या पास हो गए तो वो लोग खुद करा देंगे, फेल हो गए तो आप नहीं करोगे, ऐसा ही है। लेकिन अगर कोई शख्स ये चाहता है कि यार कुछ भी हो जाए, मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ, मैं अपने हेल्थ को कंट्रोल रखना चाहता हूँ, या जो भी इस तरीके का सीन है कि भाई मैं ऐसी ज़िंदगी चाहता हूँ, या मैं इस तरह से फील करना चाहता हूँ अपने आप को, इस तरह का मैं अपना पोस्चर देखना चाहता हूँ, तो सर उसको आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा ISSB का टेस्ट है या नहीं है, वो अपने आप उठ के सुबह भागेगा। क्यों? क्योंकि उसका वांट टू गोल्स है, वो ये चाहता है, और एक शख्स का हैव टू गोल्स है, हो जाए तो ठीक है। पहली बात आप ये समझें, उन लोगों की विल पावर बहुत ज़्यादा होती है जिनके पास वांट टू गोल्स होते हैं। नंबर 2 बात विल पावर के लिए, सर मेरी बात हूँ, विल पावर ना लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लोग हैबिट्स को इस्तेमाल करते हैं, ये बात याद रखें। देखें, जो शख्स विजनरी होता है ना, जिसको पता होता है मैंने बहुत दूर जाना है, वो विल पावर के भरोसे कोई काम शुरू नहीं करता। उसे पता है आज तो मोटिवेट हो गया, आज तो जी एनर्जी आ गई, आज तो स्टार्ट कर लूँगा, कल को मैं मार खाऊंगा। यही वजह लोग स्टार्ट नहीं कर पाते, पता है आपको। मैंने बड़े बड़े लोगों के पास बड़े बड़े आइडियाज़ के साथ देखा है। ऐसे भी कुछ लोग हैं, मुझे आइडिया बताया उन्होंने खाली इसलिए कि यार तो मशवरा दो, और मैंने जब उठने लगा तो उनको बोला यार अगर आप काम नहीं कर रहे तो मैं करूं? बोला हम आपको 1-2 दिन में बताएंगे। 2 दिन हो गए, मैंने काम स्टार्ट कर दिया, मुझे बोलते हैं वाह यार गुड, तुमने हमारा आइडिया ले लिया। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि सर ज़िंदगी के अंदर वेट ना करें, ज़िंदगी के अंदर, ठीक हो गया ना। विल पावर के भरोसे मत रहें, हैबिट्स पे, अपनी हैबिट्स पे काम करें। नंबर 2 बात सर, विल पावर का सीक्रेट ये है कि विल पावर इतनी काम नहीं आती जितना हैबिट आती है। आप यही समझें कि जैसे हैबिट है वो आपकी, आप कार चला रहे हैं, ठीक है, आप कार चला रहे हैं, आप रेसिंग कार आपके पास से, आप बड़ी ज़बरदस्त चलाते हैं, लेकिन अब जो विल पावर है ना वो आपकी इमरजेंसी ब्रेक होनी चाहिए, समझ रहे हैं। अगर विल पावर के भरोसे चलाएंगे, यानी कि हैंड ब्रेक के भरोसे ही खाली कार चलाएंगे, तो सर फिर स्कीडिंग तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगी ना। खैर, तीसरा जो पॉइंट बताना चाहता हूँ सर, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये मैंने अपने केस में भी देखा, फिर मैंने शाह साहब को जो स्टडी किया उनके अंदर भी ये चीज़ देखी कि सर जीन्स बहुत मैटर करते हैं विल पावर के लिए। लोग समझते हैं कि हार्ड वर्क और सक्सेस से उन्हीं को मिलती है जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है। सर नहीं, विल पावर उनकी स्ट्रॉन्ग होती है, ये चीज़ें उनको मिलती हैं। मेहनती वो ज़्यादा लोग होते हैं जिनके जीन्स में इस बात की कोडिंग होती है मेहनत करना। मतलब मैं अपनी मिसाल दूँ तो मैंने अपनी वालिदा को बचपन से मेहनत करते हुए देखा, खासतौर पर वालिद को। तो हमें एक बात समझ आ गई कि भाई मेहनत करनी तो खुद करनी। फिर दूसरी बात है खुददारी देखी, मतलब इस तरह की इन चीज़ों को तो मैंने बहुत स्ट्रांगली अडाप्ट किया है। वैसे तो बाकी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन जो घर से मुझे जीन्स में मेरी कोडिंग मिली है
भाई मैं समझता हूँ कि मुझे खुददार ज़िंदगी गुजारनी है। ज़िंदगी भर अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तब भी मैं अपने प्रिंसिपल और अपने असूलों पे जीऊँगा। यही वजह, अगर आप मेरी किताब पढ़ें तो मैंने उसमें लिखा था कि अपनी ज़िंदगी में असूल बनाएं, क्योंकि जब अगर आप असूल खुद के नहीं बनाएंगे तो हमेशा कशमकश का शिकार लेंगे, फ़ैसला नहीं ले पाएंगे। और चौथी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ सर, याद रखें विल पावर उनकी विल पावर, अब ये जो मैंने कहा था ना कि मैं आपको एंड में बताऊंगा ये पैराडॉक्स कि जो है ना विल पावर क्यों लोग कम खर्च करते हैं जिनकी ज़्यादा होती है। सुनिएगा सर, विल पावर वो लोग कम इस्तेमाल करते हैं जो लोग स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं, जिनको पता है कि भाई हमने क्या करना है, हमने क्या नहीं करना। लेट सपोज, इस पे एग्जांपल समझाता हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। मेरा एक दोस्त है फाद, ये 3-4 दिन पहले मिलने के लिए आया था अपने भाई का एडमिशन करवाने मेरे सेंटर में। काफ़ी दिन से बोल रहा था मिलने आया। अब जब वो मिलने आया ना तो भाई मेरी एक आदत है, मैं सुबह फजर टाइम उठ गया, नाश्ता कर लिया, लेकिन दोपहर का खाना मैं खा रहा हूँ 5 बजे, मतलब मेरी आदत है। तो मैंने उसको बोला भाई कब तक आओगे, बोला सीधा जॉब से आपके पास आऊँगा। मैंने बोला, मैं समझ गया कि भाई ये मगरिब तक नहीं आएगा। अब 5 बजे मुझे इंतहाई भूख लग गई सर, मैं सो गया। मैंने कहा भाई अब मैं क्या करूँ, ज़ाहिर अब खाना उसके साथ, मेरी वैसे आदत है कि मैं दिन में किसी ना किसी के साथ लाजमी खाना खाता हूँ। स्टूडेंट्स हो गए मेरे, ये भी जानते हैं अक्सर बात। तो कहने का मतलब ये है कि मैं फिर जो है ना वो फात का वेट करता रहा। जब वो नहीं आ रहा था, लेट हो गया, तो मैं सो गया। मैंने कहा चलो मैं सो लेता हूँ, वरना मैं खा लूँगा, ये नहीं खाएगा। अच्छा, जब वो आ गया, अब मुझे शदीद भूख लगी हुई है, मगरिब होने का टाइम था, तो मैंने उसे बोला आओ भाई बिरयानी खाएंगे, बिरयानी खाएंगे। कहता नहीं मैंने कुछ नहीं खाना। मैंने कहा नहीं चलो। मैं उसे खैर ज़बरदस्ती ले गया, घर पर वैसे कोई नहीं था, तो जो है ना हम लोग बिरयानी की शॉप पे उसे ले गए। और जब हम लोगों ने प्लेट मंगा लगी तो उसने बोला मैं नहीं खा रहा। मैंने कहा क्यों भाई, क्या मसला है? तो उसने कहा यार एक्चुअली मैं बहुत डाइट पे हूँ और आजकल ना तुम पता है मेरा वेट बढ़ रहा है, तो मैं डाइट पर हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, पक्की बात है। अब मुझे उसका पता चला कि यार वो आजकल इस पर काम कर रहा है, और वाकई में मैंने देखा उसकी मतलब कि काफ़ी पहले से हेल्दी हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ठीक है जी आप नहीं खाओ, तो हम एक काम करते हैं कि एक बड़ी प्लेट मंगाते हैं, मेरे को तो भूख लगी है, मैं खाऊंगा, आप चलो टच कर लेना। टच का मतलब ये कि 2-4 निवाले भी खाओगे तो मुझे खुशी हो जाएगी। फिर आप उसके बाद बोलते हैं चाय पीऊँगा, तो मैंने कहा चाय पी लेंगे। खैर सीन ये हुआ कि बिरयानी आई सर, 2 निवाले मैंने खाए, 1 निवाला उसने खाए। और उसके बाद उसने बताया मुझे क्या बोला, पता है आपको? उसने मुझे बोला कि यार एक काम तो करो, एक और बिरयानी मंगा लो। कहने का मतलब ये कि सर अगर स्मार्ट डिसीजन, अब उसने विल पावर उसकी क्यों, अब आप बोलोगे ना विल पावर की कमी दिख रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये विल पावर की कमी नहीं है। बेसिकली ये स्मार्ट डिसीजंस ना लेना, अगर उसके पास स्मार्ट डिसीजंस होते तो देखो जो इस तरह के लोग होते हैं ना, लेट्स सपोज अगर मैं उसकी जगह होता ना तो मैं बिरयानी की दुकान पे कभी जाता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं खाऊँगा भी। ज़ाहिर टेस्ट तो अच्छा था उस बिरयानी का कि उसने 1 निवाला खाया, उसने कहा मंगा लो। कहने का मतलब ये है कि सर अपनी स्मार्ट डिसीजंस लें, ये विल पावर को बढ़ाते हैं।